जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। बीच में किसी कारणवश करेंट अफेयर्स की वीडियो आना बंद हो गई थी, लेकिन आज से अब करेंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह कोश्यारी। तुहिन एन सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन और समय पर एक सूदपूर्ण श्रद्धांजलि है। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 125वीं। 23 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी की प्रतिमा लगाने तथा 2022 से नेताजी की जयंती दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। इस प्रकार अब हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेताजी की प्रतिमा का निर्माण होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर बनी रहेगी। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ख़ास बात यह है कि अब 2022 से 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मौसम खतरा व भेद्यता एटलस किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत मौसम विभाग, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारत को अपना पहला जलवायु भेद्यता एटलस मिला है जो IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा भारत के जलवायु खतरों और भेद्यता एटलस को विकसित किया गया है। यह 14 चरम मौसम की घटनाओं और स्थानीय आबादी, आजीविका और प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिमों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असलान करातसेव। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है असलान करातसेव। ये रूस के रहने वाले हैं और इन्होंने जनवरी 2022 में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के एंडी मरे, जो ऑप्शन सी पर है, को 6-3, 6-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह असलान करात्सेव का तीसरा ATP टूर खिताब था और महिला एकल खिताब स्पेन की पाउला बार्डोसा ने जीता है जो ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंबलंगी गांव। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलंबी बना है जो केरल का यह एक गांव है। केरल के एर्नाकुलम जिले में कुंबलंबी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। अवलकेई नामक पहल, अवलकेई का मतलब होता है महिलाओं के लिए, नामक पहल के तहत 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप
वितरित किए गए हैं। अपनी थिंगल योजना के माध्यम से इस योजना के अन्य भागीदार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व HLL प्रबंधन अकादमी थे। जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है यही है मासिक धर्म कप, और सैनिटरी नैपकिन की जगह इसे यूज किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, असम के सर्वोच्च नागरिक असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रतन टाटा। ये जो पिक्चर में है यही है रतन टाटा, और ये टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और बात है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 14 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब यह सम्मान, असम वैभव सम्मान, टाटा जी को दिया क्यों जा रहा है? यह पुरस्कार असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा गुवाहाटी में प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसी दिन असम सरकार प्रतिष्ठित लोगों को भी असम सौरव व असम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित करेगी। अगला क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। पिक्चर में जो दिखाई दे रही हैं यही है पीवी सिंधु। यह 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं और इन्होंने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। लखनऊ के बाबू बनारसी इंडोर स्टेडियम में इन्होंने शिखर संघर्ष में मालविका बंसाड़े को 21-13, 21-16 से हराया। अगला क्वेश्चन, DGCA ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, और इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 20 लाख रुपए जुर्माना DGCA के द्वारा लगाया गया है। यह जुर्माना रनवे के रख रखाव की उपेक्षा करने, सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, GIDM। GIDM का पूरा नाम गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, गुजरात का आपदा प्रबंधन संस्थान इसके लिए चुना गया है। साथ ही इस संस्थान के प्रोफेसर विनोद शर्मा को भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई। इसमें संस्थान को 51 लाख रुपए व एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और व्यक्ति को 5 लाख रुपए व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। GIDM का पूरा नाम गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बीटिंग रिट्रीट से अवॉइड विथ मी भजन को हटाकर किस भारतीय गाने को शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर करिएगा। केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विथ मी भजन को हटाने का फैसला किया है और ऐसा आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर किया गया है। 1847 में स्कॉटिश
एंग्लिकन कवि हेनरी फ्रांसिस लीटे द्वारा लिखित ए वाइड विद मी 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा था। अब इसकी जगह ऐ मेरे वतन के लोगों को ऐ मेरे वतन के लोगों गाना बजाया जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों गाना लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। ट्रीट होता क्या है? अ, आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध समाप्त होता है तो शाम को बिगुल बजाया जाता था। तो बिगुल बजने के बाद सैनिक वापस लौट आते थे। तो कुछ इसी टाइप का है बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों का आधिकारिक रूप से समापन की घोषणा है। यह हर वर्ष 29 जनवरी की शाम अर्थात गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इसके लिए 26 से 29 जनवरी के बीच सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को रोशनी से सुंदरतापूर्वक सजाया जाता है। बीटी रिट्रीट में भारत की तीनों सेनाओं का एक समूह बैंड वादन शुरू करता है। बैंड बजाते हुए समूह राष्ट्रपति के समीप जाता है और राष्ट्रपति से बैंड को वापस ले जाने और बंद करने की अनुमति मांगता है। भारत में इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी और पुराने समय में शाम के वक्त युद्ध समाप्त करने के लिए बिगुल बजाया जाता था। उसी प्रकार का है बीटिंग रिट्रीट। अब इसे हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों बजाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईशान भटनागर व तनीषा क्रास्टो। ये है तनीषा क्रास्टो और ये है ईशान भटनागर। इन्होंने टी हेमा नरेंद्र बाबू और श्रीवेद गुरजादा, जो कि ऑप्शन बी पर है, को हराकर सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। इन दोनों ने शिखर संघर्ष में ही हेमा नगेंद्र बाबू व श्रीवेद गुरजादा को 21-16, 21-12 से हराकर यह खिताब जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूरे विश्व में ककड़ी व खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत दुनिया में ककड़ी व खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। भारत ने अप्रैल अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन यूएस डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक का ककड़ी व खीरा निर्यात किया है। खीरा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस व चीन सहित 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार यह उपलब्धि भारत ने हासिल की है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेत्री द्वारा प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा आदि की फिल्में दिखाई जाएंगी। DCSAFF मतलब डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 2012 में की गई थी। इस बार 2022 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये है पिक्चर में सुष्मिता सेन और ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं भारत की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इतिहासकार व
पुरातत्वविद। और जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है आर नागास्वामी। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। वह तमिलनाडु सरकार के कलैमामणि पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। उन्होंने मास्टरपीसेज ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रोंजेस सहित कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आज के सारे करेंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अब से करेंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। कल मिलते हैं नए करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।